नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम पुलिस ने उन लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। पुलिस ने करीब 250 लोगों के गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके असल मालिकों को लौटाए हैं। यह मोबाइल गुरुग्राम ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, बिहार समेत अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। एसीपी ने बताया कि ज्यादातर लोगों को जब गिरे हुए मोबाइल मिलते हैं तो वह नजदीकी थाने में जमा नहीं कराते बल्कि उसे अपने पास रखकर उसका उपयोग करने लगते हैं। ऐसे में जब पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और साइबर सेल की मदद से इन मोबाइलों को बरामद किया जाता है। ज़्यादातर मोबाइल तो गुरुग्राम में ही मिल जाते हैं, जबकि कुछ मोबाइल बरामद करने के लिए पुलिस टीम को दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। जनवरी से अब तक पुलिस ने करीब 650 मोबाइल बरामद किए हैं। ये हमारी गुड़गांव पुलिस की तरफ से जिन लोगों के फ़ोन गुम हुए थे आम जन के, उनके लिए एक दिवाली का तोहफा देते हुए हमने आज तक अब जो कुछ पिछले समय में 240 फ़ोन रिकवर किए हैं जो गुड़गांव के विभिन्न इलाकों से गुम हुए थे। उनको बरामद करके आज हमने लोगों के हवाले किया है। ये फ़ोन हमारी साइबर सेल हेडक्वार्टर, साइबर सेल दक्षिण, साइबर सेल वेस्ट और साइबर सेल मानेसर, इनका मिला जुला प्रयास रहा है और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम करते हुए और जनता को हम ये तोहफा देने में कामयाब रहे हैं। उससे हमें बेहद खुशी हुई है। और 1 जनवरी से आज तक का अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने 600 फ़ोन अब तक इस तरह के बरामद करके लोगों के हवाले किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ की संपत्ति जो लोगों की गुम हुई थी उसको वापस लौटाने का गुड़गांव पुलिस ने काम किया है और आगे हम इस उम्मीद के साथ और बेहतर काम करने की तमन्ना रखते हैं कि लोगों को इसमें और अच्छी सुविधाएं हम दे पाएँ। किस तरह से बरामद किए गए हैं? ये जो फ़ोन जैसे गुम हो जाते हैं उनकी गुमशुदगियाँ लिखी जाती हैं तो उनको हम मंगा के और उन पे काम करते हैं। और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस का काम है उसमें काम करते हुए उनको हम ढूंढते हैं और जिन लोगों के गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। किनके पास से बरामद हुए, कैसे? ये अलग अलग लोगों के पास से मिले हैं। अब उनके इतने सारे लोगों के नाम और पते बताना संभव नहीं है, लेकिन गुम होने के बाद जिसके पास भी गए हैं ये फ़ोन, हम उनको ट्रेस करते हैं और उनसे ये फ़ोन लेके और जो असल ओनर जिसके गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या ये सभी गुड़गांव में ही बरामद हुए हैं, बाहर से हुए हैं? ये ऑलमोस्ट गुड़गांव से हुए हैं, कुछ बाहर से भी बरामद हुए हैं, तो वो बाहर से भी लेके आए हैं। ऐसा भी है कि कुछ बहुत दूर के स्टेट्स से भी बरामद करके लेके आए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक भी हम बरामद करके स्वेच्छा से दिए गए हैं या आपने बरामद किए? नहीं, देखिए, अगर ये तो अभी मानसिकता थोड़ी सी कम है कि जिसको मिला वो जाके खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दे, तो हमारे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो फ़ोन है जो अपने आप नहीं दिए गए, हमने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इनको खोजा है और लाके और असल आदमियों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी गुड़गांव पुलिस की रही। सर, जो लोग वापस खुद नहीं पहुंचाते, किसी को अगर गुम हुआ मोबाइल पा जाए और वो वापस नहीं पहुंचाता, उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है या वो भी किसी क्राइम की श्रेणी में आता है? इस तरह की देखिए, वैसे तो ये है कि हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि किसी को अगर किसी की गुम हुई चीज़ मिलती है तो उस तक पहुंचाने का वो काम करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम असल आदमी को ढूंढें कैसे, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन फिर भी हम उसकी इंटेंशन से ये देखते हैं कोई क्राइम की उसकी इंटेंशन रही है कि नहीं रही है। जिसकी क्राइम की इंटेंशन रही है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसकी इंटेंशन नहीं रही है उससे फ़ोन लेके और उसको बरामद करके और जो असल ओनर है वहाँ तक पहुँचाते हैं। सर, जिनसे बरामद किए गए हैं, क्या उसमें कोई मोबाइल स्नैचर भी शामिल था? स्नैचिंग के मोबाइल इनमें काउंट नहीं है। स्नैचर के खिलाफ हम अलग से स्नैचिंग के पर्चे दर्ज करते हैं, उसमें गिरफ्तारियां होके ही रिकवरी होती है, उसका ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है।
अपना गुम हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि यदि उन्हें भी सड़क पर कोई मोबाइल पड़ा मिलता है तो इसे नजदीकी थाने में जमा कराएं। फिलहाल जिन मोबाइलों को पुलिस ने बरामद किया है उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है कि कहीं उनका उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में तो नहीं किया गया। यदि इनका उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।